मैं डॉक्टर सरोज सिंह सीएमपी डिग्री कॉलेज से आज हमारे महाविद्यालय में हिंदी विभाग और अमरकांत जी की आयोजन समिति दोनों के सौजन्य से 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के गणमान्य लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार सम्मिलित तो होंगे ही, साथ ही साथ देश भर के विद्वान जो कथा साहित्य के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, वे भी अपने व्याख्यान से विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और हम सभी को लाभान्वित करने के लिए आ रहे हैं। अमरकांत जी की जन्मशती चूँकि 1 जुलाई को 2025 को 1 साल पूरा हो गया है, इसीलिए उनके स्मरण में मनाया जा रहा है। यह उनकी कर्म स्थली रहा है और इस शहर के लोगों का, बुद्धिजीवियों का उनके प्रति जो एक लगाव था या साहित्य प्रेमियों का जो उनके प्रति अगाध भाव था, उसकी अभिव्यक्ति के हेतु ही ये आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का जो उद्घाटन है वो प्रसिद्ध कथाकार ममता कालिया जी कर रही हैं और इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अली अहमद फातमी सर कर रहे हैं। सीएमपी के प्राचार्य इसके विशिष्ट अतिथि हैं। हम सभी ये जानते हैं कि कथाकारों की श्रृंखला में अमरकांत का एक विशिष्ट स्थान है और वह स्थान प्रेमचंद की कथात्मक परंपरा से होते हुए, फणीश्वरनाथ रेणु की परंपरा से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। जो सबसे प्रमुख बात अमरकांत के कथा साहित्य में देखने को मिलती है वह यह है कि उनकी कहानियाँ एक आम व्यक्ति के जीवन की कहानियाँ हैं। एक सामान्य परिवार, समाज, मध्यवर्गीय रूढ़ियों, अंधविश्वासों को खंडित करती हुई कहानियाँ हैं और उनके उपन्यासों में भी ये देखा जा सकता है। उनका पूरा का पूरा जो कथा साहित्य है, चाहे वो कहानियाँ हों, चाहे उपन्यास हों, उसमें हमारा भारतीय समाज झंकृत होता हुआ, स्पंदित होता हुआ दिखाई दे रहा है और वह स्पंदन एक सामान्य जनमानस का स्पंदन है जो हम सब महसूस कर सकते हैं। कथाकार वही कालजयी होता है जिसकी रचनाओं में समाज की धड़कन विद्यमान हो, समाज की एक एक तथ्य विद्यमान हो। जब आप उनकी ज़िंदगी और जो दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्टरी जैसी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहानियाँ मध्यवर्गीय जीवन ही नहीं, आम व्यक्ति के जीवन, कथा, व्यथा, दुख, पीड़ा, करुणा, संत्रास सभी को व्यक्त करती चली जा रही हैं। अच्छा मैम, जैसे उनके बारे में पढ़ने पे लगा कि इन्होंने निम्न मध्यम वर्ग लोगों के सपनों और संघर्षों को अपने लेखन में खास तवज्जो दिया। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, निम्न मध्य वर्ग प्रायः सभी कथाकार या साहित्यकार आधार बनाते हैं, लेकिन निम्न मध्य वर्ग, जो मध्य वर्ग है उसका तो एक विशाल जनसमूह है, उसमें 3 भाग हो जाते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। लेकिन निम्न वर्ग की जो परेशानियां हैं वो वही कथाकार अंकित कर सकता है या अपने साहित्य में दिखा सकता है जिसने उन समस्याओं को झेला हो। आर्थिक विपन्नता, बेगारी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आर्थिक विपन्नता से साहित्यकार भी जूझता है और निम्न मध्य वर्ग का आम व्यक्ति भी जूझता है, जो उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। अच्छा, आज के साहित्य में क्या बदलाव आप किस तरीके से देखते हैं? आज का साहित्य भी समाज के यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य को उठा तो रहा है, लेकिन आज परिप्रेक्ष्य हम चूँकि उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में है, तो एक हमारे पास विराट कलिवर है। आज का युग विमर्शों का युग है, लेकिन अमरकांत केवल विमर्शों तक ही नहीं रहे, वो परिवार, समाज, व्यक्ति, आम व्यक्ति की स्थिति तक रहे। अगर आप दोपहर का भोजन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि परिवार में क्या भूख की स्थिति है, बेटे की बेरोजगारी की क्या स्थिति है। तो ये आम जो समस्या है वो आज के कथा साहित्य में उस रूप में प्रस्फुटित नहीं होती जिस रूप में अमरकांत में दिखाई देती है।